क्या होता है जब एक आरोप, सिर्फ एक आरोप, किसी की मौत की सजा बन जाता है? न्याय का क्या होता है? आज हम बात करने वाले हैं मेमन सिंह की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। एक ऐसी कहानी जहां एक अफवाह ने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी। ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं की, मतलब एकदम अलग। एक तरफ है गुस्साई भीड़ का शोर जो बिना सोचे समझे अपना फैसला सुना देती है, और दूसरी तरफ एक शांत कमरा जहां एक जांचकर्ता सबूतों के बीच सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उस दिन में जब मेमन सिंह में कुछ ऐसा हुआ जिसने शहर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी के सेंटर में है दीपू चंद्र दास, सिर्फ 25 साल के एक नौजवान। जगह है बांग्लादेश का मेमन सिंह शहर। उनकी जिंदगी का अंत बहुत ही क्रूर तरीके से हुआ। उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। और क्यों? वजह क्या थी इस हिंसा की? सिर्फ एक आरोप, ईशा निंदा का आरोप। सोचिए, यह सिर्फ एक आरोप था, लेकिन इसने हिंसा की ऐसी आग भड़काई ना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दीपू दास को उन्हीं की फैक्ट्री के बाहर बेरहमी से पीटा गया। पर हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बेजान शरीर को लटकाया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। और ये सब जब हो रहा था तो एक भीड़ वहां खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। इतनी क्रूरता के बाद जाहिर है कानून हरकत में आया। अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पर सवाल ये था कि क्या वो इस नफरत की आग के पीछे का सच पता लगा पाएंगे? और देखिए, ये कोई मामूली जांच नहीं थी। केस इतना सेंसिटिव था कि इसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश की एलीट यूनिट रैपिड एक्शन बटालियन को दी गई। मतलब वो यूनिट जो आमतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामले देखती है। तो अब इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें सिर्फ एक मर्डर केस नहीं सुलझाना था, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब खोजना था। क्या एक आरोप, या कह लें कि सिर्फ एक अफवाह, किसी की जान लेने के लिए काफी हो सकती है? क्या दीपू दास सच में दोषी थे? तो बस यहीं से शुरू हुई सच और झूठ के बीच की लड़ाई। इन्वेस्टिगेटर्स ने अफवाहों के शोर को एक तरफ रखकर ठोस सबूतों की तलाश शुरू कर दी। और इन्वेस्टिगेटर्स ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दीपू दास की डिजिटल लाइफ को खंगाला, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए, फिर उनकी असली दुनिया में भी छानबीन की। उनके आसपास के लोगों से, उनके साथ काम करने वालों से, सबसे बात की। मतलब वो हर उस जगह पहुंचे जहां से सच का कोई छोटा सा सिरा भी मिल सकता था। कई महीनों की मेहनत, सैकड़ों इंटरव्यूज के बाद इन्वेस्टिगेटर्स आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचे, और ये नतीजा सबको हैरान कर देने वाला था। तो वो चौंकाने वाला सच क्या था? ये कि महीनों की जांच के बाद रैपिड एक्शन बटालियन को एक भी सबूत नहीं मिला, एक भी नहीं, जो ये साबित कर सके कि दीपू चंद्र दास ने कभी कोई ईश निंदा वाली बात कही थी। तो जरा सोचिए, एक तरफ थी भीड़ की वो चिल्लाती हुई आवाज जो उन्हें दोषी मान चुकी थी, और दूसरी तरफ था सन्नाटा, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का नतीजा जिसमें एक भी सबूत नहीं था। बल्कि इस जांच को लीड करने वाले एमडी शमसुज्जमान, उन्होंने तो और भी साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि हमें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये दावा कर सके कि उसने अपनी आंखों से या अपने कानों से दीपू दास को कुछ भी ऐसा कहते या करते हुए सुना या देखा हो। दीपू दास की ये कहानी एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई की तरफ इशारा करती है। ये दिखाती है कि जब अफवाहें सबूतों पर भारी पड़ जाती हैं तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि अगली बार जब कोई अफवाह फैलेगी तो क्या उससे आंख बंद करके मान लिया जाएगा या फिर सबूतों को तलाशा जाएगा? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।